हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में ग्रामर में आपको नंबर, एक वचन, बहुवचन होते हैं ना, जो वचन जिसको कहते हैं सिंगुलर प्लूरल, उनको सिखाएंगे आपको भी। नंबर जब हम चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में तो उनके क्या नियम होते हैं, किन नियमों के अंतर्गत हम उनको चेंज करते हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम लेते हैं रूल्स ऑफ नंबर, नंबर के नियम। रूल नंबर 1 कह रहे मोस्ट सिंगुलर नाउन फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस। कह रहे ज़्यादातर जो सिंगुलर होते हैं उनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके पीछे एस लगा करके हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। जैसे कप, CUP, कप्स, CUPS, यानी कि एस लगा दिया हमने तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। प्लेट, प्लेट्स, इसमें भी एस लगा दिया हमने, ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया सिंगुलर से। ट्री, ट्रीज, इसमें भी हमने पीछे एस लगा दिया और ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। रूल नंबर जो 2 है वो थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, SH, CH, X, O और जेड मेक द प्लूरल बाय एडिंग ES। कह रहे भाई कोई भी शब्द जो सिंगुलर है, एक वचन का कोई भी शब्द, जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना है कि भाई उसके अंत में क्या है। अगर उसके अंत में एस है या डबल एस है, SH है या CH है या OX है, O है या Z है, अगर इनमें से कोई भी आखिरी अक्षर है तो उसके अंदर प्लूरल बनाते समय हम ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ES। जैसे देखिए BUS, देखो पीछे क्या है, S आ गया तो हमने BUS ES लगा करके इसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। टैक्स, X आ गया, इसका बना दिया टैक्सेस, TAXES। S का बना दिया ASSES। ऐसे ही बेंच का बना दिया बेंचेस। स्विचेज। पोटैटो, देखिए इसमें O आ गया तो पोटैटोज। क्लियर? अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसको आपने बहुत ध्यान से रखना है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये तो आपने सीख लिया, लेकिन ये सीखने के बाद भी इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। अब वो कौन कौन से अपवाद हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए कह रहे देयर आर सम एक्सेप्शंस काज आल्सो। कह रहे इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब क्या होता है, अगर भाई 100-200 के अंदर कोई है, कई बार कह देते ना भाई ये बात तो लाखों में है, करोड़ों में है, तो वो बात हो जाती है। भाई बहुत सारों में कुछ जो है वो ऐसे भी होते हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे देखिए क्विज, अब देखिए इसमें जेड आ रहा है तो इसको जब हम प्लूरल बनाया तो क्या आ गया, QUIZZES, यानी कि जेड से हमने डबल जेड कर दिया। अब देखिए OX, इसमें पीछे X आ रहा है और हमने बताया था भी X आ जाता है तो हम ES लगा देते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या लगाया है, प्लूरल बनाने के लिए EN लगा दिया। इसी तरह देखिए स्टोमैक, CH आ रहा है तो हमने नियम के अनुसार तो ES लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S लग रहा है। रेडियस, S आ रहा है लेकिन इसमें रेडी बन गया। लोकस, S आ रहा है लेकिन इसका क्या बन गया, लोकी। फोटो, O आ रहा है लेकिन इसमें क्या बन गया, फोटोज। उसके बाद देखिए रेडियो, O आ रहा है लेकिन रेडियोज बन गया। सोलो आ रहा है, सोलोज बन गया। रेशियो, O आ रहा है लेकिन पीछे S लगा करके रेशियोज बना दिया। पियानो का पियानोज, डायनेमो का डायनेमोज, मेमेंटो का मेमेंटोज। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भाई ये नियम क्या है और इनके एक्सेप्शंस
क्या है, इसको आपने विशेष तौर पर लर्न करना है। अब नियम नंबर 3 पे चलते हैं। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारे, देखिए रूल 3, ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, व्यंजन, एंड देन वाई, और उसके बाद वाई हो, मेक द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई, तो उसमें वाई को हटा दिया जाता है, एंड एडिंग आई ई एस, और उसके स्थान पर आई ई एस लगा दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक वचन शब्द को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बनाने से पहले हमने ये देखना है कि पीछे जो अक्षर है वो क्या है। अगर वाई है और वाई से बिल्कुल जस्ट अगला अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके अंदर हम वाई को हटा करके और आई ई एस लगा करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए बेबी, बी ए बी वाई आ गया। अब वाई से जस्ट पहले क्या है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर आ जाता है तो क्या लगाएंगे, वाई की जगह आई ई एस, तो बे ए बी आई ई एस, बेबीज। फैमिली, अब देखो वाई से पहले एल है तो ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए फैमिलीज, वाई को हटा कर आई ई एस लगा दिया। सिटी, टी से वाई से पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो सिटीज। कंट्री, देखो वाई से पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए कंट्रीज, वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया। अभी देखिए इसका नियम नंबर अगला जो नियम है वो क्या कह रहा है, देखिए अब रूल नंबर 4 कह रहे ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ए वावल एंड देन वाई, कह रहे कोई भी सिंगुलर है, एक वचन शब्द है और उसके अंत में वाई से पहले वावल है, वावल समझते हो ना, स्वर को कहते हैं। मेक द प्लूरल बाय एडिंग एस, तो उसको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय एस लगा देते हैं। अभी देखिए आपने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, अब इसमें क्या है, वाई से पहले वावल हो। अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं, और अगर वावल आ जाता है तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, वाई के तुरंत बाद एस लगा देंगे और एस लगा करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। जैसे देखिए इसके हम उदाहरण लेते हैं, बी ओ वाई, अब देखिए वाई आ गया, वाई से पहले क्या है, ओ, और ओ क्या है, वावल, इसलिए क्या बन गया, बी ओ वाई एस। मंकी, एम ओ एन के ई वाई, अब देखिए ई आ गया वाई से पहले, और ई क्या है, वावल, तो क्या बन गया, मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस। स्टोरी, एस टी ओ आर ई वाई, अब देखिए स्टोरी दो प्रकार की होती है, एक स्टोरी तो होती है जिसको हम बिल्डिंग बोलते हैं, इमारत बोलते हैं, है ना, और एक स्टोरी कौन सी होती है जिसको हम कहानी बोलते हैं। तो कहानी वाली जो स्टोरी है उसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए उसमें वाई के बाद आई एस लगा देते हैं। लेकिन स्टोरी जो होती है उसके अंदर वाई से पहले वॉवल होता है, इसलिए उसमें वाई के तुरंत बाद एस लगा देते हैं। जैसे एस टी ओ आर ई वाई, ई क्या है, वॉवल, तो स्टोरीज बन गया। उसके बाद रूल नंबर 5 को ले लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन डबल वावल, कह रहे भाई यदि कोई भी एक वचन शब्द है और उसके अंत में 2 वावल आ जाए, यानी कि वावल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, तो इनमें से अगर 2 वावल आ जाते हैं लास्ट में तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मेक द प्लूरल बाय एडिंग एस, तो उनको चेंज करते समय केवल हम एस लगा देते हैं। जैसे देखिए इसके कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। अब उदाहरण में देखिए जेड डबल ओ, अब देखिए डबल ओ आ गया, दोनों ही वावल हो गए, तो वावल के बाद हमने क्या बताया, एस लगेगा, तो जेड डबल ओ एस, जूस। बी डबल ई, अब ये देखिए दोनों वावल हो गए तो बीज हो गया। डब्ल्यू ओ ई बॉय, डब्ल्यू ओ ई एस हो गया। टी आर डबल ई वावल हो गया, इसलिए टी आर डबल ई एस हो गया। रेडियो, अब देखिए आई ओ, इसमें वावल हो गए दोनों, इसलिए रेडियोज। टो, टी ओ ई, तो टी ओ ई एस टोज। अब रूल नंबर 6 ले लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भाई बाई स्विफ्टिंग एस,
to the main word in a compound, ये कंपाउंड है भाई, क्या है ये, कंपाउंड वर्ड मेक इट प्लूरल। अब कह रहा भाई यदि कोई एक वचन शब्द है, ठीक है, उसमें यदि संयुक्त शब्द हो, संयुक्त शब्द किसको कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो संयुक्त शब्द होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शब्द मिल करके अगर कोई शब्द बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। ठीक है, अब कंपाउंड वर्ड जैसे इसमें देखिए कमांडर इन चीफ, अब देखिए 1, 2 और 3 शब्द मिल करके एक शब्द को बना रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, कंपाउंड वर्ड। अब ऐसा अगर होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। अब जैसे कमांडर इन चीफ तो क्या हो गया, कमांडर्स, कमांडर आर के बाद एस लगा दिया हमने, इन चीफ। मैन सर्वेंट तो क्या हो गया, मैन सर्वेंट्स। स्टेप सन तो क्या हो गया, स्टेप सन्स। बेड रूम तो क्या हो गया, बेड रूम्स। पीकॉक, पीकॉक्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पासर बाई, पासर्स बाई। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। पीहन, पी हैंस। मैन हैस्टर, मैन हैस्टर्स। समझ में आ गए कि भाई कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। चलिए अब रूल नंबर 7 को ले लेते हैं। रूल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भाई ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, कह रहा भाई यदि कोई एक वचन शब्द एफ से खत्म हो रहा है या एफ ई से खत्म हो रहा है, मेक द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग एफ और एफ ई, तो ऐसी अवस्था में हम एफ या एफ ई को हटा करके एंड एडिंग वी ई एस, और उसमें वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे उसमें बताया था ना वाई को हटा करके आई ई एस, ऐसे इसमें एफ या एफ ई आ रहा है अंत में, तो उसको हटा करके और वी ई एस लिख देते हैं। जैसे देखिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। CHIEF चीफ, देखो एफ आ गया पीछे तो हमने बना दिया CHIVES। WIFE वाइफ, FE आ गया तो इसको हमने चेंज कर दिया WIVES। नाइफ KNIFE, FE आ रहा है तो इसको क्या बना दिया KNIVS। लीफ LEAF तो क्या बना दिया LEAVES। हाफ HALF तो इसका क्या बना दिया HALVES। अब जिस तरह से हमारे रूल नंबर 2 में कुछ एक्सेप्शंस थे, इसी तरह इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। अब भाई ये नियम तो कहता है कि भी एफ हो या एफ ई हो तो उसको हटा करके VES लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें केवल एस ही लगाया जाता है, उनको भी चलो देख लेते हैं। अब ऐसे कौन से हैं जिनमें केवल एस लगाया जाता है। अब देखिए देयर आर सम एक्सेप्शंस काजेज आल्सो, कुछ अपवाद भी है। जैसे देखिए चीफ CHIEF चीफ्स। गोल्फ गोल्फ्स। प्रूफ प्रूफ्स। बिलीफ बिलीव्स। ग्रीफ ग्रीफ्स। स्क्रब्स स्क्रब्स। रूफ रूफ्स। चिप्स चिप्स। सेफ सेफ्स। हुफ हुफ्स। क्लिफ क्लिफ्स। ड्रफ ड्रफ। ट्रफ ट्रफ। कफ कफ्स। प्रूफ प्रूफ्स। हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स। तो ये कुछ है, इनको आप स्पेशली याद कर लेना। अब भाई ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम अगर लर्न कर लेंगे तो हमारा आधा काम हो जाए, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं। हो सकता है इनके अलावा भी कोई छूट गया हो हमसे, हम ये दावा नहीं करते कि भाई सारे ही हमने ले लिए हैं, इनमें कुछ हो सकता है छूट भी जाते हैं एक्सेप्शंस में, क्योंकि सभी एक्सेप्शंस हमें भी याद नहीं होते। जब सामने आते तब पता चलता है कि भाई तो इसका एक्सेप्शंस है।
लेकिन जहाँ तक संभव हुआ हमने इनको करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो इनको अगर हम याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए रूल नंबर 8 को ले लेते हैं। रूल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 8 कह रहा है बाई चेंजिंग द इनसाइड वावल ऑफ द सिंगुलर मेक इट प्लूरल। कर भाई कोई भी एक वचन शब्द है, उसके बीच के जो शब्द होते हैं, जो वावल होते हैं, शब्द नहीं कहेंगे वावल ही कहेंगे, वावल अगर होते हैं तो उनको बदल करके और हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। अब अगर हम वावल को चेंज करेंगे तो वो वावल भी वावल में ही चेंज होगा। ये नहीं कि भाई वावल को हम कॉन्सोनेंट में चेंज कर देंगे, वावल वावल में ही चेंज होता है। देखिए जैसे इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे FOOT, देखो डबल ओ आ गया, दोनों वावल है। जब हमने इसको चेंज कराया तो क्या बनाया, FEET, फीट फुट फिट। मैन MAN मैन, मैन को चेंज कर दिया MEN, यानी कि ये एक वचन था, ये बहुवचन बन गया। गूज गीज, लूज लाइस, डोरीमाउस डोरीमाइस, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, माउस माइस, ओसिस ओसिस, बेसिस बेसिस। तो इनको हम चेंज कर देते हैं। अब अगला नियम लेते हैं नंबर 9। अब रूल नंबर 9 जो है वो कह रहा है बाई सुफिक्सिंग EN टू द सिंगुलर मेक इट प्लूरल। कह रहे भाई हम उनके पीछे EN लगा करके भी कुछ जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन जो शब्द होते हैं, उनके पीछे EN लगा करके भी हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखिए एक हमने एक्सेप्शन में बताया था OX, इसमें हमने पीछे EN लगा करके बना दिया ऑक्शन। ऐसे चाइल्ड भी आपने देखा हो, चाइल्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाते तो क्या होता है, चिल्ड्रन, तो EN आ गया पीछे। क्लियर? अभी देखिए अगला नियम लेते हैं, रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है। अब रूल नंबर 10 कह रहा है ए सिंगुलर नाउन एंडिंग EX मेक द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग EX एंड एडिंग ICES। अभी यदि कोई एक वचन शब्द है और उसके अंत में EX लगा हुआ है तो हम उस EX को हटा करके और उसकी जगह क्या लिखेंगे, ICES। जैसे देखिए इसके हम उदाहरण लेते हैं, वर्टिक्स ES आ गया तो हमने क्या बन गया, VERTICES। ठीक है, ये बनेगा वर्टिक्सेस। इंडेक्स EX आ गया तो इंडेक्सेस। क्लियर? अब रूल नंबर 11 ले लेते हैं। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए सम नाउन्स आर द सेम इन बोथ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल बनाते समय भी वैसे ही लिखा जाता है, यानी कि उन पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं होता। सिंगुलर में भी हम उनको वही लिखते हैं और प्लूरल में भी हम उनको सेम एज लिखते हैं। जैसे देखिए शिप का शिप होता है डियर डियर, कैटल कैटल, क्लॉथेज क्लॉथेज, पैंट पैंट्स, सेंसर सेंसर्स, फॉर्च्यून फॉर्च्यून, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, क्ले क्ले, सैंड सैंड, राइस राइस, व्हीट व्हीट, गोल्ड गोल्ड, सिल्वर सिल्वर, रेन रेन, म्यूजिक म्यूजिक, मनी मनी। यानी कि ये शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी वैसे लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही लिखे जाते हैं। अब देखिए रूल नंबर हम लेते हैं 12। अब रूल नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 12 हमारे पास कह रहा है फ्यू नाउन्स हैव टू डिफरेंट फॉर्म इन प्लूरल बट द टू फॉर्म हैव डिफरेंट मीनिंग। कह रहे भाई कुछ ऐसे भी नाउन है जो एक वचन में जो है वो अलग फॉर्म में, जो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो अलग फॉर्म में आ जाते हैं और उनके मीनिंग भी अलग हो जाते हैं। यानी कि सिंगुलर में तो वो सेम होते हैं, लेकिन जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में उनके जो
फॉर्म है वो अलग अलग हो जाती है, और अलग होने की वजह से उनके जो मीनिंग है, अर्थ है, वो भी अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहला कह रहा है ब्रोदर, तो ब्रोदर को हम क्या कहते हैं? भाई। अब जब हम इसका अगर नियम सॉरी प्लूरल जब बनाते हैं और हमने लिख दिया ब्रदर्स, तो ब्रदर्स का मतलब तो हो गया सन ऑफ सेम पेरेंट्स, अगर एक ही माता पिता के बच्चे, लड़के, ठीक है। लेकिन अब अगर हमने लिख दिया ब्रदरन, ब्रदरन लिख दिया तो होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। अब भाई जो हमारे आसपास में जो रहने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रदरन, और अगर हमारे सगे भाई हैं तो उनको हम कहते हैं ब्रदर्स। क्लियर? इसी तरह देखिए क्लॉथ, क्लॉथ का अगर हम प्लूरल बनाते समय लिख देते हैं क्लॉथ्स, यानी कि केवल एस लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ, अगबे कपड़े का एक टुकड़ा। लेकिन अगर हम क्लॉथेज कर देते हैं CLOTHES, तो उसका हो जाता है आइटम ऑफ क्लॉथ, यानी कि पूरे कपड़े का एक बंडल। इसी तरह देखिए फिश, फिश होती है मछली। अब अगर हमने फिश का फिश ही कर दिया तो इसका मतलब होता है मोर देन वन ऑफ सेम वैरायटी, अगर एक ही तरीके की बहुत ज़्यादा मछलियाँ, जैसे डॉल्फिन है, बहुत सारी डॉल्फिन अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए हम फिश का फिश लिखते हैं। लेकिन अगर हम तरह तरह की मछलियाँ देखते हैं अलग अलग, तो उसका हम कर देते हैं फिशेस ऑफ, क्या हो जाता है, डिफरेंट वैरायटीज, यानी कि अलग अलग वैरायटी की। इसी तरह जेनियस, जीनियस का भी क्या होता है, एक तो हो गया जीनियस ES लगा दिया, एक हो गया जेनी। अब जो जीनियस है उसमें देखिए जीनियस से ES लगा दिया तो उसका मतलब होगा पर्सन्स ऑफ ग्रेट टैलेंट, अगर जिसमें ज़्यादा दिमाग होता है, ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं जीनियसिस। लेकिन जेनी, GINII जीनी हो गया। जीनी क्या होता है, स्पिरिट्स, स्पिरिट्स किसको कहते हैं, आत्मा को, ठीक है, किसको कहते हैं, आत्मा को। ये शायद आपको दिखाई नहीं दिए होंगे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब आगे लीजिए, अब जो अगला है वो देखिए हम दिखा रहे हैं आपको इंडेक्स। अब इंडेक्स के पीछे अगर हमने ES लगा दिया तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर जब कोई भी हम कंटेंट लेते हैं तो उसकी एक टेबल बनाते हैं, अगर 5 किलो चीनी ले आए, 4 किलो नमक ले आए, वो या भाई इतने रुपए की ये ले आए, वो एक टेबल सी बना लेते हैं ना, तो उसको। और इंडेक्स ये हो गया INDICES, इंडेक्सेस ये क्या हो गया, साइंस यूज्ड इन एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर हम एक साइन यूज करते हैं, उस जो करते हैं जैसे घटा का, माइनस का, वर्गमूल का, है ना, भाग का, तो इनको बोलते हैं। उसके बाद आ गया अगला डाई, डाई का हो गया डाइज, S लगा दिया हमने, तो डाई के अगर पीछे S लगा दिया तो इसका मतलब हो गया स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड क्वाइनिंग। अगर जो हम स्टैम्प लगाते हैं, कभी देखे हो ना, कहते हैं सर मोहर लगा दो, स्कूल की मोहर लगा दो, तो वो स्टैम्प्स होते हैं। या प्रिंट करते हैं हम कोई भी चीज़, उसके लिए जब हम कर देते हैं तो वो सब होते हैं। और एक होता है डाइस, DICE, इसी का प्लूरल बनता है, ए स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम। वो होता है ना एक चौकोर चौकोर सा आप करते हो, वो 12-25 में वो करते थे, क्या नाम है उनका, महाभारत के अंदर शकुनी। ऐसे ही जब हम चौरस खेलते हैं तो उसमें भी एक डाई होती है। आप लोग ये खेलते हो ना कैरम बोर्ड, उसमें भी एक होती है, लूडो में होती है ना, हाँ। इसी तरह आगे देखिए, आगे हम कह रहे हैं फ्यू नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड EN द प्लूरल। कह रहे भाई कई बार क्या होता है कि भाई हम जो है वो, अब क्या कह रहा है, अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका एक वचन में जो मीनिंग है वो अलग होता है और प्लूरल में भी उनका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे देखिए एडवाइस,
ADVICE, एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? काउंसिल। यानी कि काउंसिल क्या होती है? जो जहाँ पे ये वकील वगैरह जिरहना करते हैं, वहाँ उसको कहते हैं काउंसिल। दूसरा कह रहा है एडवाइसेस, यानी कि एस लग गया, प्लूरल बन गया। अब इसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, जो हम जानकारियाँ देते हैं, कई बार हम कह देते हैं भाई सलाह, तो वो। उसके बाद आ गया एयर। एयर जब सिंगुलर है तो उसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर, लेकिन जब उसको प्लूरल बना दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल मैनर्स। क्या हो गया? आर्टिफिशियल मैनर्स। अब उसके बाद आगे आ गए हम। अब देखिए इसमें कह रहा है गुड। गुड का मतलब क्या होता है? हम कई बार कह देते हैं ना, बच्चा अच्छा काम करता है, भाई माँ बाप का कहना मानता है, अध्यापक को कहना मानता है, तो हम कह देते हैं ना गुड। तो वो होता है मोरली करेक्ट। और दूसरा है हो गया गुड्स, यानी कि व्यापार। जब हम करते हैं ना, कई बार आपने ट्रक वगैरह के ऊपर लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, तो वो गुड्स है ये। अब उसके बाद आ गया फोर्स। फोर्स का मतलब एक तो होता है स्ट्रेंथ, यानी कि कोई भी दाब डालना, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या होगी? ट्रॉप्स, यानी कि जो है हमारे ये होती है ना, सेनाएं होती है, जो भाई देशों की जो सीमाएं होती है उनके ऊपर जो रक्षा करते हैं, तो उनको बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है आगे कह रहा है PHYSIC, फिजिक्स, यानी कि मेडिसिन, दवाई। और फिजिक्स एस और लगेगा इसमें साथ। फिजिक्स यानी कि जब हम कोई भी चीज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह कहते हैं, कई बार नहीं कहते भाई फिजिक्स का लेक्चरर है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि साइंस की एक ब्रांच होती है। उसके बाद आ गया वुड, यानी कि लकड़ी। लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ से, है कि नहीं? तो क्या हो गया? पोर्शन ऑफ ट्री, ट्री का पोर्शन है। उसके बाद क्या आ गया? वुड्स। वुड्स क्या होती है? जो पेड़ों की जो डाल होती है, ग्रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की डाल। क्लियर? अच्छा भाई, उसके बाद देखिए आर्म आ गया। अब अगर सिंगुलर में आर्म आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन, यानी कि हमारा एक अंग है आर्म। और अगर उसके पीछे एस लगा दिया, यानी कि प्लूरल बन गया, तो उसका मतलब आर्म्स का मतलब हो गया वेपन्स, यानी कि हथियार। इसी तरह देखिए विट है ये, WIT, विट। विट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ टास्क, ठीक है ना। और कैपेसिटी ऑफ टास्क का मतलब क्या होता है? अभी कोई भी बात कहने की कैपेसिटी। और दूसरा हो गया विट्स। विट्स का मतलब क्या हो गया? इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। क्लियर? अब उसके बाद आ गया FRUIT, फ्रूट, यानी कि जो हम खाते हैं, फल। और दूसरा क्या आ गया? फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है? RESULTS, है ना। ये फ्रूट्स में आ गया फल। और ये फ्रूट का मतलब क्या हो गया? EDIBLE, ईडेबल थिंग, यानी कि खाने की वस्तुएं हैं। और फ्रूट हो गया फल। और फ्रूट्स अगर हम लिख देते वो क्या होता है? कोई भी, जैसे RESULTS, रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम, यानी कि परिणाम, है कि नहीं। अब आगे देखिए अगला लेते हैं कलर्स, यानी कि मटेरियल, पदार्थ। और दूसरा हो गया कलर्स, ये तो था कलर, मटेरियल, पदार्थ। और दूसरा क्या हो गया? कलर्स। कलर्स क्या हो गए? फ्लैग। और फ्लैग, फ्लैग क्या होते हैं? जैसे ये कलर्स का मतलब है, जैसे अमेरिका के अंदर नहीं होते गोरे काले, है ना, तो उनको बोलते हैं। अब आगे लेते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है? इफेक्ट। क्या है? इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब क्या है? रिजल्ट, RESULT, यानी कि कई बार हम कह देते हैं भाई इसका साइड इफेक्ट, यानी कि उसका बुरा परिणाम। और उसको अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो हो जाता है इफेक्ट्स। क्या हो जाता है? इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स को क्या कहते हैं? गुड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, गुड्स का बताया था ना, यानी कि संपत्ति, धन।
अब इसके बाद हो गया कस्टम और एक हो गया कस्टम्स। तो कस्टम अगर है सिंगुलर है तो उसका मतलब क्या हो गया, हैबिट, आदत। और अगर कस्टम्स हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, टैक्स। इसी तरह आयरन, आयरन अगर सिंगुलर है तो उसका मतलब मटेरियल, क्योंकि आयरन एक धातु होती है। और इसका प्लूरल बना दिया आयरन्स तो क्या हो गई, चेन्स, यानी कि कतार। एसिस्ट, एसिस्ट को क्या कहेंगे, क्वालिटी। और एसिस्ट्स को क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका लास्ट अंतिम जो नियम है वो क्या कह रहा है, रूल नंबर 14। कर भाई चेंजिंग लैटिन, लैटिन में एल बड़ा करना है आपने, लैटिन और ग्रीक। कर भाई यदि हम लैटिन और ग्रीक के कुछ शब्द होते हैं जो उनको हम परिवर्तित करते हैं सिंगुलर वर्ड्स को जब प्लूरल में, तो क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने ये देखो दिया है DATUM, डाटम का हो गया डाटा, ठीक है। ये एजेंडम का एजेंडा, इस तरह से, यानी कि उनकी भाषा को अगर हम अपनी भाषा में लाएं, सिंगुलर को प्लूरल में बनाएं, तो ये जो है ये बनते चले जाते हैं। जैसे वैक्यूम को ओवम को ओवा, डिक्टम का डिक्टा, ठीक है। ऐसे ये सारे बनते चले जाएंगे। क्रिटेरियन का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऐसे इनको आपने सभी को, इनको विशेष तौर पे आपने याद करना पड़ेगा। और उम्मीद है शायद आपको हमारे जो ये नियम थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने अपनी तरफ से ज़्यादा गहराई में जा कर के समझाने की कोशिश करी है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आई है तो हमें लाइक करना और हमारे बेल आइकन को दबाना। आगे जो वीडियोज हमारी आएंगी वो जल्दी पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।